जो मौला अली कहते हैं उसकी दलील ज़हन में ना आई। ये बात ज़हन में बार बार आई कि अमीरुल मोमिनीन शहीद हो जाए तो किसास फौरन होना चाहिए। लेकिन वो सब हक पर हैं। अब सवाल पैदा हुआ, उधर कहते हो मौला अली हक पर है और जो इनके मुकाबले में थे वो खता पर है, और फिर कहते हो सब हक पर है। ये दोनों इबारतें यहां आला हजरत की ही बज़ाहिर टकरा रही हैं। सब हक पर है, और यह भी कहा कि इन मसाइल में बरहक मौला अली थे। सब हक पर है। अब इस पर इसकी वजाहत बड़े आला तरीके से आपने कर दी। हक पर है, यह कौन सा मरहला है? खता किस मसले में है और फिर वो खता कैसी है? सब हक पर है। तवज्जो करना, यह तहरुल कादरी अक्सर बयान दागता रहता है और यह तसुर देकर कि 14 सदियों में उम्मत जो है वो मौला अली को बरहक मानती रही है, और ये कह के जो अवाम में हक के मुकाबले में बातिल का लफ्ज है, या हक के मुकाबले में फिस्क का लफ्ज है, या हक के मुकाबले में कुफर का लफ्ज है, वो ज़हनों में हजरत अमीर मुआविया और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में लाना चाहता है। तो मैं ये बताता हूं कि एक मरहला वो है कि लेकिन वो सब हक पर है। ये जिल्द नंबर 29 सफा नंबर 359, सब हक पर है। वहां जहां हक के मुकाबले में ऐब था, जहां हक के मुकाबले में गुनाह था, जहां हक के मुकाबले में कमी थी, जहां हक के मुकाबले में वो पहलू था कि जिस पर मुलामत की जा सकती है, कौन सा? इज्तिहाद के वक्त सब हक पर है। हक क्या है? दीन की खैर खाही। हक है दीन की खैर खाही। तो जैसे मौला अली दीन के खैर खा थे मरहला इज्तिहाद में, ऐसे ही हज़रत अमीर मुआविया भी दीन के खैर खा थे मरहला इज्तिहाद में। हज़रत आयशा सिद्दीका भी दीन की खैर खा थी मरहला इज्तिहाद में। ये वो मौका है जब सब हक पर थे। और फिर खता कहां हुई? नतीजा इज्तिहाद में। और ये खता वो चीज नहीं जो गुनाह हो, ये उसे खता कह रहे हैं जिसे हदीस एक नेकी का मुस्तहिक करार देती है। इज़ा हकमल हाकिम फज्तहद व असाबा फलहु अजरान। मुज्तहिद इज्तिहाद करे, दुरुस्त नतीजा निकले तो 2 नेकियां हैं, लेकिन इज्तिहाद की यह बरकत है। इज्तिहाद में नतीजा गलत भी निकले मगर मुज्तहिद ने तो अपनी पूरी कोशिश की है, अपनी कोई ख्वाहिश बीच में नहीं रखी, तो खता हो गई, नतीजा दुरुस्त ना निकला तो सरकार फरमाते एक नेकी फिर भी मिल जाती है। अब जो खताकार साबित कर रहे हैं वो गद्दार सोचें कि खताकार नहीं, मरहला इज्तिहाद में सब हक पर थे। वहां अगर खता होती तो मुलामत होती जो करता, वहां खता होती कि कोई अपने इक्तदार और ख्वाहिश के लिए जल्दी किसास के लिए चल रहा था, वहां अगर खता होती तो वो काबिले मुजम्मत थी। लेकिन सब हक पर थे, सब हक पर थे। और आगे नतीजे में मौला अली हक पर थे और हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा
खता पर थे, मगर खता वो खता जो गुनाह नहीं, वो खता जिस पर मलामत नहीं, वो खता जिस पर तान नहीं, वो खता जिस पर अजाब नहीं, वो खता जिस पर शरीयत ने सवाब का ऐलान कर रखा है। तो इस बुनियाद पर अब देखो कहां से कितनी धांधलियां हो रही हैं। जहां सब हक पर है वहां ये रवाफज के मुतवाले उस जगह मौला अली के मुकाबिल को बातिल पे करार दे रहे हैं, जहां 14 सदियों में अहले सुन्नत का मसलक है कि हक पर सब हक पर थे, नतीजा इज्तिहाद में खता है, और नतीजा इज्तिहाद में खता मान कर भी मुकाबिल की मुलामत नहीं, ना उनके फजाइल में कमी आई, ना ईमान में कमी आई, ना उन्हें इस पर अल्लाह की तरफ से मुआखजा होगा। ये सारी बातें तो मौला अली खुद भी करते रहे। कतलाना व कतलाहुम फिल जन्ना, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा मौजूद है। फरमाया जो मेरे साथी शहीद हुए वो भी जन्नती हैं, और जो हत्ता मेरे मुआविया के साथी शहीद हुए वो भी जन्नती है। अब ये मौला अली से पूछे फिर कैसे जन्नती हैं? वो जन्नती करार दे रहे हैं, जन्नती खुद जनाजे पढ़ा रहे थे। और जिन्होंने ये कहा कि ये सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली साइड पे जो लोग थे, जब हमारे लिए इनके खिलाफ लड़ना जायज है तो फिर हम जो लड़ते हैं जहां वहां औरतों को लौंडियां बना लेते हैं, तो मौला अली इसकी भी इजाजत दे दो। आपने फरमाया नहीं, इसकी इजाजत नहीं। तो वो बोले जान बर्बाद करने की इजाजत तुमने बना ली और लौंडियां बनाने की इजाजत नहीं दे रहे। तो मौला अली ने कहा बक बक ना करो, तुम्हें क्या खबर कि इज्तिहाद में नियतें कितनी दोनों तरफ से खालिस थीं। अब वो अगले दरवाजे खोल रहे थे, तो आपने कहा हया नहीं आती तुम्हें, उम्मुल मोमिनीन को लौंडे बनाने की बातें मुझसे करते हो। मुकाबले में तो आयशा सिद्दीका है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो इस बुनियाद पर खता बेखता, बेखता है मरहला इज्तिहाद में, खता है नतीजा इज्तिहाद में, और जो नतीजा इज्तिहाद में खता है वो यूं ही है जैसे बेखता है। वो गुनाह है ही नहीं, वो जुर्म ही नहीं, उस पर मुलामत नहीं, उस पर तान नहीं, उस पर तो सवाब है। तो इस बुनियाद पर अगर नीयत साफ हो तो हमारे अकाबिर ने कोई कमी नहीं छोड़ी, एक एक मसला खोल के बयान किया, और उसमें लज्जत है, चाशनी है, और दूसरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अल्लाह ताला हम सबको इस मसले के मुहज्जब पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ये तकरीबन निस्फ से कुछ कम मकाला हमारा पूरा हो गया है, बाकी इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। अल्लाह ने वक़्त दिया तो सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मौका पर या उससे पहले या बाद में, लेकिन ये भी तो आपको पता ही है कि ज़माना दौर हुकूमत किस शख्स का है कि लोग आटे को तरस रहे हैं और हालात बड़े दिगरगूं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आले हक है। कौन सा अमेरिका है जो शराब की महफिलें सजा के भी 5 बजे तक यूं किसी को बिठा के दिखाए? ये सवाब के लिए बैठे हैं, वहां शराब के लिए भी कोई नहीं बैठता।
कितना मजमा, कितने लोग और कितनी कितनी दूर से आए। अलालत के बावजूद कि बिला अब्बा जी भी तशरीफ फरमाए, हाजी मुंद इलियास साहब, सारे हजरात, अल्लाह सबको सलामत रखे। हजरत मियाँ वलीद अहमद साहिब शरकपुरी आप खुसूसी दुआ फरमाएंगे। सलाम के बाद दुआ होगी। फिर सैयद फजल कदीर शाह साहब भी रौनक अफरोज हुए, खैबर पख्तूनख्वा से, तहरीक सिरात मुस्तकीम के हमारे कई सालों से बहुत बड़े रहनुमा हैं। इस वक्त मालाकंड डिवीजन के अमीर हैं। और साहबजादा मोहम्मद उमर नक्शबंदी साहब चौक आज़म लिया से, जो ज़िला लिया के तहरीक सिरात मुस्तकीम के अमीर हैं। दीगर भी सारे हजरात रौनक अफरोज हुए। अल्लाह सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया में लगाने निकले हैं अल्लाह।